हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बीसीजी वैक्सीन क्या होता है, किस बीमारी के लिए दिया जाता है, कब दिया जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज लास्ट में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। उसके बाद बीसीजी किस बीमारी के लिए दिया जाता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस करके एक बीमारी होती है जो कि शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है। लंग्स में हो सकती है, लंग्स में मेजरली होती है, अदरवाइज़ मतलब फेफड़े में मेजरली होती है, अदरवाइज़ बॉडी के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको। उसके बाद बीसीजी कब दिया जाता है, तो ये जन्म के टाइम पे ही दिया जाता है। इमीडिएटली बर्थ के बाद जो वैक्सीन दी जाती है बीसीजी के साथ डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। वो वैक्सीन का एक डिटेल वीडियो मेरा है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। और अगर बर्थ पे किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो विदिन 1 मंथ कैसे भी करके देना है और जितनी जल्दी हो सके दिलाना है बच्चे को। बीसीजी वैक्सीन कहाँ दिया जाता है, तो वो हाथ में दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है, लेफ्ट हैंड में प्रेफरेबली दिया जाता है। इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, तो बेसिकली देखिए हर वैक्सीन का जो प्रिंसिपल होता है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है ये चीज़, लेकिन जस्ट एक शॉर्ट में जान लीजिए कि जब हम जिस बीमारी से लड़ने के लिए हम वो वैक्सीन दे रहे हैं, उसी बीमारी को वो बीमारी जिस वजह से होती है, यानी कि बैक्टीरिया हुआ या वायरस हुआ, उसको हम बिल्कुल ही कमज़ोर करके उस वैक्सीन में डाला जाता है। उस बैक्टीरिया या वायरस को बिल्कुल कमज़ोर करके उस वैक्सीन में डाला जाता है ताकि वही चीज़ बच्चे में इंजेक्ट करें और बच्चा उसके अगेंस्ट, यानी कि वो जो कमज़ोर पार्ट है वायरस का उसके या बैक्टीरिया का, उसके अगेंस्ट वो लड़े और उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाए ताकि वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। बेसिक प्रिंसिपल यही होता है वैक्सीन का। तो ये टीबी में भी ऐसा ही होता है। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो एक तरह का बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो एक स्ट्रेन होता है वो डाला जाता है वैक्सीन के अंदर और वो बच्चे में इंजेक्ट करते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन जो टीबी का जो बैक्टीरिया था ना, उसके रिस्पॉन्स में वो रिएक्शन बच्चे को होता है। अब क्या क्या रिएक्शन होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं टीबी वैक्सीन के, देखिए जो सबसे कॉमन जो होता है, जो कि नेचुरल है, वो होना ही होता है लोकल रिएक्शन। यानी कि जब जो यहाँ पे जाता है, जब धीरे धीरे करके एक छोटा सा घाव जैसा बनेगा, उसके बाद वहाँ पे एक दाग बन जाता है। 3-4 दिन में ही आपको वो दाग दिखने लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी दिन तक अल्सर रह जाता है। वो थोड़ा रेयर है, बहुत बच्चों में नहीं होता है, लेकिन काफ़ी दिन तक वो अल्सर बना हुआ रहता है। तो वो एक हो गया। और 1 to 10% लोगों में एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेडेनाइटिस, यानी कि उस वैक्सीन के चलते लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। यानी कि जिस हाथ में वैक्सीन दिया गया है उसका ही जो आर्मपिट होता है उसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं, वो स्वेलिंग आ जाता है उसमें। ये देखिए इस तरह से, ये हाथ के नीचे लेफ़्ट हैंड में जहाँ वैक्सीन दिया है उसके नीचे में स्वेलिंग देख सकते हैं आप। इसमें काफ़ी थियरीज़ दी गई हैं कि क्यों हो जाता है, वैक्सीन देने का तरीके पे भी डाउट किया गया है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट इसको हम कंफर्म कुछ नहीं बता सकते कि ये क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। कभी कभी वैक्सीन को जहाँ जाना चाहिए, जिस रास्ते पे जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाके वो लिम्फ नोड में अगर चला जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग कर देता है। ये सब कारण बताया गया है रिसर्च आर्टिकल्स में। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, 2 तरीके का होता है, एक पस वाला होता है और एक बिना पस वाला होता है। तो जो बिना पस वाला होता है, जस्ट एक स्वेलिंग दिखेगा आपको बच्चे के हाथ के नीचे आर्म पिट पे, बिल्कुल छोटा सा स्वेलिंग दिखेगा और वो बिना पस के ही वो अपने आप धीरे धीरे करके महीने करके वो ठीक हो जाएगा। आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें जो है वो बिना पस वाला है, सिर्फ आपको स्वेलिंग दिख रहा है, बाहर से कोई पस पॉइंट नहीं दिख रहा है। दूसरा तरीके का जो होता है उसमें वो पस बन जाता है, एब्सेस बन जाता है, यानी कि अंदर में पस जमा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो जब वो बड़ा हो जाता है तो फिस्टूला, यानी कि स्किन में, चमड़ी में एक ओपनिंग बना देता है, होल जैसा बना देता है और वो सारा पस बाहर आने लग जाता है। ये देखिए ये जो है ये पस वाला है, पस पॉइंट बना हुआ है इसमें, ये कभी भी फूट सकता है। तो ये चीज़ मेरे बच्चे के साथ हुआ था। ये काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बीसीजी वैक्सीन के बाद मैंने 3-4 महीने के बाद अपने बच्चे में देखा कि उसको हाथ में नीचे में स्वेलिंग है। ये देखिए इस तरह से स्वेलिंग था हाथ के नीचे और ये धीरे धीरे करके बढ़ भी रहा था साइज़ में।
तो मुझे लगा कि ये स्वेलिंग मतलब ठीक है, हमें थोड़ा सा आइडिया था कि ये होता है रिएक्शन, दिस इज़ नॉर्मल। लेफ़्ट साइड में जहाँ पे वैक्सीन दिया गया है अगर वहीं पे स्वेलिंग है तो हमें थोड़ा डाउट था कि ठीक है ये वैक्सीन से हो सकता है, लेकिन हमें लगा कि शायद बिना पस वाला ही रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब हमारा एक बार 2 बार बच्चे का FNAC भी हुआ, यानी कि जो बायोप्सी बोलते हैं वो भी किया गया, कुछ भी नहीं आया उसमें। कुछ 1-2 हफ्ते का एंटीबायोटिक दिया था डॉक्टर ने कि शायद कभी एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाए, स्वेलिंग चला जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं गया। उसके बाद हम उसको ऑब्ज़र्व ही कर रहे थे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे में निकालना उसको बहुत मुश्किल हो जाता, मतलब एनेस्थीसिया देना पड़ता, फिर उसको निकालना पड़ता, तो इसीलिए हम वेट कर रहे थे, डॉक्टर्स भी वेट कर रहे थे। उसके बाद सडनली हमने देखा कि उसका पस पॉइंट बन रहा है, यानी कि मतलब पस इतना फूल गया था वो कि वो शायद कभी भी फूट सकता था। तो अगर वो फूट जाता तो स्किन में होल बन जाता, वो फिस्टूला बन जाता हमेशा के लिए। देखिए ऐसा था, ये फ़ोटो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो ये मेरे बच्चे का ही है, इस तरह से बन गया था। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें डॉक्टर ने बोला, जो सर्जन थे हमारे, उन्होंने बोला कि इसका इमीडिएटली उसका जो पस है उसको ड्रेन करना पड़ेगा, इमीडिएट रिमूवल लगेगा उसका। तो शॉर्ट एनेस्थीसिया देके, कम देर का एनेस्थीसिया देके बच्चे का हमारा वो सारा पस निकाल दिया। और उसके बाद जस्ट एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जस्ट थोड़ा बहुत अगर पेन वगैरह हो रहा है उसका ट्रीटमेंट देके छोड़ दिया, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके वहाँ पे स्कार बन गया और ठीक हो गया। तो मतलब मैंने कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखा था इस तरह से ये जो साइड इफ़ेक्ट था। मैंने सुना था कि होता है, लेकिन इतना सीवियर, मतलब BCG वैक्सीन तो कितने दिन से चल रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो लिम्फेडेनाइटिस है और स्पेशली ये पस वाला है, ये काफ़ी बच्चों में होता है और उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मतलब गॉड फॉरबिड अगर कभी भी आपको ऐसा केस दिखे तो आप को आइडिया लग सकता है कि वो क्या हो सकता है। ऑब्वियसली आपके पीडियाट्रिशियन ही आपको अच्छे से बता पाएंगे। और एक बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट होता है BCG का, जिसको बोलते हैं डिससेमिनेटेड BCG डिजीज़, यानी कि पूरे शरीर में एक तरह का TB फैलता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। ये बहुत ही यानी कि उन बच्चों को होता है जिनको कोई बीमारी होती है, दूसरी तरह की बीमारी होती है, जो ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक कर रहा है, जैसे कोई ऑलरेडी इनबॉर्न बीमारी, कोई जेनेटिक बीमारी अगर उनको है तो इस तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और मेरा एक DPT वैक्सीन पे वीडियो है कि पेनलेस और पेनफुल में क्या डिफरेंस होता है, उस पर पूरा डिटेल में वीडियो है, वो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और दूसरा पूरा वैक्सीनेशन चार्ट जो में होता है वो मैंने अपने बेटे का शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, वो भी आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिले। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।